नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ईसो पंचनमुक्कारो सद्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सद्देशिं प्रथमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण, जिस दंडक प्रकरण के लघु संग्रहणी, विचार स्तव, विचार षट त्रिंशिका और विज्ञप्ति षट त्रिंशिका, ऐसे 5 नाम है। इसमें से प्रसिद्ध नाम है दंडक प्रकरण, क्योंकि कर्म से दंडित ऐसे आत्मा और उनके 24 विभाग और उन पर 24 द्वार बताने वाले हैं इस ग्रंथ में। नमियुम 24 जीणे तस्तुत वियार लेस देसणवो दंडग पहिम तेचिय तो सामी सुने हैं भू भव्वा। यह पहली गाथा में 24 परमात्मा को वंदन करके 24 दंडक पर 24 द्वार, मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी की बात कही। मंगलाचरण अर्थात जिनेश्वर परमात्मा, गुरु भगवंत, जिन वाणी आदि को नमन करना, मंगल आचरण करना। संबंध यानी इस ज्ञान से हमारा कैसे नाता है वो। प्रयोजन यानी यह ग्रंथ क्यों पढ़ना और क्यों बनाया। विषय, इस ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं। अधिकारी, इस ग्रंथ पढ़ने के पात्र कौन है। फिर दूसरी गाथा में नेरैया सुराई पुढवाई बेन दिया दवोचे व गभय तिरिय मनुष्य मंतर जोई सिंह वेमाणी। यानी 24 दंडक पर यदि 24 द्वार है तो 24 दंडक कौन थे। तो नारक का 1 दंडक, असुर कुमार आदि के 10 दंडक, पृथ्वी का आदि का 5 दंडक, बेइंद्रिय आदि विकलेंद्रिय के 3 दंडक, गर्भत तिर्यंच और गर्भत मनुष्य, अंतर ज्योतिष और वैमानिक के 1-1 दंडक। इसी तरह 24 दंडक हुए। इस 24 दंडक पर 24 बात कौन सी बताने वाले हैं। संखित यरियुमा शरीर मोगा हणाय संघयणा सन्ना संठाण कसाय लेसिंदिय दुसमुगाया डिठी दंसण नाणे जोगु वोग ववाय चवणठी पज्जत्ति की महारे सन्नी गई आ गई वे। शरीर, अवगाहना, संगयन, संज्ञा, संस्थान, कसाय, लेस्या, इंद्रिय, समुद्घात, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अज्ञान, योग, उपयोग, उत्पाद, च्यवन, स्थिति, पर्याप्ति की महार, संज्ञी, गति, आगति, वेद, ऐसे 24 मुख्य द्वार कहेंगे। तद उपरांत मृत्यु में विरह, च्यवन में विरह और अल्प बहुत्वादि द्वार भी बताएंगे। इसमें सबसे पहला द्वार है शरीर। 5 प्रकार के शरीर है। सीरियते यत्तत् शरीर, जो नाश होने वाला है, पुद्गल का बना हुआ है। ऐसे तन, देह, बॉडी आदि को शरीर कहते हैं। वो 5 प्रकार के हैं। तो कौन से दंडक में कितने शरीरों की बात 5वीं गाथा में कही। चौगब्ब तिरिय वाउस्सु मणुआणम पंच शेषति शरीरा थावर चौहे चौगे दुहो अंगुल असंख्य भागता। यानी चौरिंद्रिय और गर्भज 4 शरीर है 2 दंडकों में। गर्भज, तिर्यंच और वाहुकाय में इन 2 दंडकों में 4 शरीर है। तेजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रिय। मनुष्य दंडक में 5 शरीर है। तेजस, कार्मण, औदारिक, वैक्रिय और आहारक। बाकी के सभी दंडकों में 3-3 शरीर है, जिसमें देव के 13 दंडक और नारक का 1 दंडक, ऐसे 14 दंडक में तेजस, कार्मण और वैक्रिय है। पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, वायु, वनस्पति का, बेइंद्रिय, तेंद्र और चौरिंद्रिय, ये 7 दंडक में 3 शरीर है, तेजस, कार्मण और औदारिक। फिर 5वीं गाथा से अंगुल असंख्य भागतणु, यानी शरीर की ऊंचाई शुरू की। थावर चौहे दुहगो
अंगुल असंख भाग तणु सव्वे सिंपी जहन्ना सहावीय अंगुलस् असंखंसो उक्को स पण सय धणु नेरहिया सत्त हत्थ सुरा गब्बतिरि सहस्त्र जोयण वणसई अह्य जोयण सहस्रम नर तेइंदी तिगाऊ बेइंदीय जोयणे बार जोयण मेघम चौरिंदी देहमुच्चत्तणम सुये भणियम विवुव्य देहम पूर्ण अंगुल संखम समारंभे देव नर अह्य लखम तिरियाणम नवय जोयण सयायम दुगुणम तु नारायणम भणियम विवुव्य शरीरम अंत मुहूर्तम निर्ये मुहूर्त चत्तारी तिरिय मणुएसु देवेशु अद्धमासो उक्कोस विवण कालो। 5 से लेकर 10 गाथा तक दूसरा द्वार यानी सबकी ऊंचाई बताई, सबकी शरीर की हाइट कितनी है वो बताई। उनमें नारक में 5वीं नारक में 500 धनुष्य की हाइट मूल शरीर की है और आगे की सभी नारक में आधे आधे करनी है। फिर पृथ्वी का आदि 4 की यानी पृथ्वी का अपकाय तेवकाय वावकाय वनस्पति काय की ऊंचाई अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, जबकि वनस्पति की 1000 योजन से कुछ अधिक है। इस तरह नरक दंडक में 500 धनुष, ज्यादा से ज्यादा कम से कम अंगुल का असंख्यात्वा भाग। असुर कुमार आदि 10 में 7 हाथ, ज्यादा से ज्यादा कम से कम अंगुल का असंख्यात्वा भाग। पृथ्वी काय अपकाय तेवकाय वावकाय में कम से कम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग। वनस्पति काय में कम से कम अंगुल का असंख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन से भी अधिक। बेइंद्र तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में अंगुल का असंख्यात्वा भाग कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बेइंद्र में 12 योजन, तेइंद्र में 3 गांव और चौरिंद्र में 4 गांव यानी कि 1 योजन। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच में कम से कम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन। गर्भज मनुष्य में कम से कम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ 3 गांव। वेंतर ज्योतिष और वैमानिक में कम से कम अंगुल का असंख्यात्मा भाग, ज्यादा से ज्यादा 7 हाथ। ये मूल शरीर की बात करी। उत्तर शरीर तो नारक का उत्तर शरीर कम से कम अंगुल का संख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1000 धनुष्य और अंतर्मुद तक टिकेगा। असुर कुमार आदि 10 भवनपति वेंतर ज्योतिष और वैमानिक में कम से कम अंगुल का असंख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 योजन, जो कि एक मत से 1,00,000 योजन से अधिक ऐसा भी बताया है, किंतु बहुधावत 1,00,000 योजन ही है और 15 दिन तक टिकता है। वायुकाय में जगन्य अवगाहना लब्धि वाले शरीर की भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग ही होगी और ज्यादा से ज्यादा भी अंगुल का असंख्यात्वा भाग टिकेगा अंतर्मुत। गर्भत तिर्यंच में अंगुल का संख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 900 योजन 4 मुहूर्त तक। मनुष्य में अंगुल का संख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 योजन और 4 मुहूर्त। कौन सा शरीर कितनी बार मिलता है? औदारिक शरीर जो है वो सबसे छोटा है, अंगुल का असंख्यात्वा भाग पृथ्वी का आदि निगोद आदि के जो होता है, और सभी जीवों को स्टार्टिंग में औदारिक शरीर जो अंगुल का असंख्यात्वा भाग ही होता है। ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन का होता है जो वनस्पति काय के पास है और एक भव में एक बार मिलता है। वैक्रिय में मूल वैक्रिय शरीर अंगुल का असंख्यात्वा भाग होता है और ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष्य का है जो 7वीं नारक के पास है, एक भव में एक बार ही मिलता है। उत्तर वैक्रिय जो है वो अंगुल का संख्यात्वा भाग होता है, वायु काय को छोड़ के बाकी की अपेक्षा से है और ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 योजन से भी अधिक मनुष्य की अपेक्षा से है। अब कितनी बार प्राप्त होता है? तो संख्यात बार असंख्यात बार प्राप्त होता है। आहारक अंगुल का संख्यात्वा भाग, ज्यादा से ज्यादा 1 हाथ मनुष्य को ही प्राप्त होता है। भव चक्र में 4 बार और एक भव में 2 बार। तेजस कार्बन शरीर जो है वो अंगुल का असंख्यात्वा भाग है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 14 राजलोक जितना बनता है जब जीव केवली समुद्घात करता है तब। और ये शरीर सदा काल आत्मा के साथ था ही और जब तक वो 14वें गुण स्थानक पे नहीं पहुंचेगा तब तक रहेगा। फिर तीसरे द्वार संघयण की बात की 11वीं गाथा में। थावर सुर नेरैया असंघयणाय विगल छेवट्ठा संगण छगम गब्भय नर तिरेसु मुणियब्बम। 6 प्रकार के संगण है। वज्र ऋषभ नाराज,
ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, किलिका और छेवट्टू। उसमें नरक असुर कुमार के 10, व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक, पृथ्वी काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। इसी तरह 19 दंडक में संगण होता ही नहीं है। संगण होता है औदारिक शरीर में, तो देव और नारक को तो वैक्री शरीर है, इसलिए उस 14 दंडक में तो संगण है ही नहीं। पृथ्वी काय, वनस्पति काय जो है एक इंद्रिय को भी संगण नहीं होता, तो 19 दंडक में तो संगण ही नहीं है। फिर बेइंद्र, तेइंद्र और चौरिंद्र यानी विकलेंद्रिय में छेवट्ठा है, छेद पृष्ठ या तो सेवार्थ यानी अंतिम संगण होता है। जबकि गर्भस्थ, तिर्यंत और मनुष्य के पास सभी प्रकार के संगण होते हैं। संगण की बात करें तो पहला संगण वाला वज्र ऋषभ नारद संगण वाला नीचे 7वीं नरक तक और ऊपर मोक्ष तक भी जा सकता है। ऋषभ नारद वाला नीचे 6ठी नरक तक और ऊपर 12वें देवलोक तक जा सकता है। नाराज वाला नीचे 5वीं नरक तक और ऊपर 10वें देवलोक तक जा सकता है। अर्धनारज वाला नीचे 4थी नरक तक और ऊपर 8वें देवलोक तक जा सकता है। किलिका वाला 5वें संगण वाला नीचे 3री नरक तक और ऊपर 6ठे देवलोक तक जा सकता है। और छेवट्टू, छेद पृष्ठ यानी 6ठे संगण वाला ऊपर 4 देवलोक तक और नीचे 2 नारक तक जा सकता है। चौथे द्वार में संज्ञाएं बताई। सब्बे सिम 14 बा, सन्ना सब्बे सुराय चौरंसा, नर तिर्य छंठाणा, हुंडा विगलिंदीय नेरैया, नाणावीय धय सुई, बुब्बुए वण वाऊ तेवु अपकाया, पुढवी मसूर चंदाकारा संठाणाओ भणिया। सर्व जीव में 4, 6, 10 या तो 16 जो भी संज्ञाएं बताए, सभी प्रकार की संज्ञा देखने मिलती है, कम या ज्यादा, किंतु सभी जीवों में सभी प्रकार की संज्ञाएं, भावनाएं उठती है। संज्ञा यानी विविध प्रकार की अभिलाषाएं, विविध प्रकार रिएक्ट, विविध प्रकार के संवेदन आदि, जिसमें आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, लोक, ओग, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, धर्म, सुख, दुख, जुगुप्सा और शोक, ऐसी 16 बताई। तो कहीं जगह शोक को नहीं बताया और 15 भी बताई है। सभी दंडकों में सभी प्रकार की संज्ञाएं रहती है। फिर ये संज्ञाएं जो है उसमें ज्यादातर संज्ञा मोहनीय कर्म के उदय से उठती है, तो कोई कोई संज्ञाएं वेदनीय कर्म के उदय से उठती हैं, तो कोई संज्ञाएं जो है वो ज्ञानावरणी उदर शेषनावरणी कर्म के क्षयोपशम से उठती है। और धर्म संज्ञा जो है वो मोहनीय कम होने से यानी कि मोहनी के क्षयोपशम से होती है। संज्ञा के बाद संस्थान द्वार। संस्थान यानी देह की आकृति, शरीर की आकृति, शरीर की बाह्य आकृति और उसके अंग पांग के परफेक्ट माप। वो 6 प्रकार के सम, चतुस्र, न्यगुरुत, परिमंडल, सादी, वामन, कुब्ज और हुंडक। तो 24 दंडक में से देव दंडक को यानी असुर कुमार के 10, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 14 दंडक में सम चतुस्र संस्थान ही होता है मूल शरीर की अपेक्षा से। उत्तर वैक्रिय में वो कोई भी संस्थान दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। नरक एवं पृथ्वी का, तेव का, वायु का, वनस्पति का, बेइंद्र, तेइंद्र, चौरिंद्र, ऐसे 9 दंडक में सिर्फ और सिर्फ हुंडक संस्थान ही रहता है। और 2 दंडक यानी गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, इन 2 दंडकों में 6 के 6 प्रकार के संस्थान रहते हैं। फिर 6ठे द्वार में बताया कसाय। विविध प्रकार की जो भावनाएं, संवेदनाएं उठती हो, संज्ञा कहते, उस संज्ञा में
अलग अलग प्रकार की संज्ञा जो है, इसमें 4 संज्ञा जो बताई थी, उस 4 संज्ञा को कसाई कहते हैं, क्योंकि वो संज्ञाएं, फिर से भी वो द्वार बताया, क्योंकि ये जो है वो जैसे जैसे तीव्र होती जाती है तो उन हिसाब से जीव की गति आदि, जीव का आयुष्य बंध आदि, जीव का विकास आदि होता है। इसलिए कसाय जो 4 प्रकार की संज्ञा में बताने के बाद भी दूसरी बात भी बताया कि ये भावनाएं जो है वो जीव के भवों की परंपरा बढ़ाने वाला है, यानी कि जीव के संसार का परिभ्रमण अनंत काल तक बढ़ा देता है। ऐसे अशुभ जो भाव है उसे कसाई बोलते हैं, और वो 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उनके एक एक के 4-4 प्रकार करके 16 प्रकार भी हो सकते हैं, और फिर 16 के 4-4 प्रकार बनाकर 64 प्रकार भी हो सकते हैं कसाई के, जिनका वर्णन पहले से लेकर 5वें कर्मगंध में आता है। और 4 कसाई जो है उनकी बात करते हुए क्या, सभी जीवों को, सभी दंडकों को, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच तक को, मनुष्य को, देवों को और नारकों को, सभी जीवों में 4 कसाई रहते ही है। बारी बारी सभी जीवों में कसाई आते ही रहते हैं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। कोई जीव में क्रोध ज्यादा तो मान कम, कोई जीव में मान ज्यादा तो माया कम, किंतु होता है एक समय में एक कसाई होता है, जब क्रोध होता है तब मान नहीं होता है, मान होता है तब माया नहीं होती है, किंतु बार बार जीव को क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाई आते रहते हैं। प्रसंग मिलने पर कभी कभी उन्हें लोभ संज्ञा उठती है, जिससे सामने अच्छी चीज, मनकमची चीज, आकर्षित चीज, ऐसी चीज या तो कोई कुछ भी देख लिया तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा, उन्हें घर में लाने की इच्छा, उन्हें संग्रह करने की इच्छा, वो प्राप्त हो जाए, ऐसी लोभ संज्ञा उठती है। और ज्यादातर जितने जैसे जैसे धन दौलत वस्तुएं आदि मिलती जाती हैं, वो वैसे वैसे यदि धर्म की प्राप्ति नहीं की है तो उन जीवों को वो लोभ ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। यदि 1000 कमा रहा है तो 1000 की कमानी होने पर उसे लाख कब मिले, ये भाव आता है। लाख के बाद करोड़ कब मिले, करोड़ के बाद अरबों कब मिले, ये लोभ उठता ही रहता है। इसी तरह मान, सदा अपनी ही जय जयकार हो, सदा अपनी ही नामना हो, सदा अपनी ही सब गीत गाए, सब अपनी ही प्रशंसा करे, ऐसी भावनाएं ही जीव में उठती रहती है, वो मान संज्ञा है। माया, कपट वृत्ति, छल वृत्ति, यानी जो है उससे विपरीत दिखाने की चेष्टा, मन में कुछ और है फिर भी बर्तन में कुछ और होना, छल, कपट, माया, छितरपिंडी, वो सब करने की भावनाएं माया है। क्रोध, मान, माया, क्रोध, आवेश, गुस्सा, इच्छा, अपेक्षा पूर्ण न होना, यदि अपेक्षा पूर्ण हो तो अधीरापन आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो आवेश और गुस्से में परिवर्तन हो जाता है। तो ये 4 जो कसाई है, चौकसाया, और सभी प्रकार के कसाई सभी प्रकार के जीवों में, यानी कि सभी प्रकार के दंडक में रहते हैं। फिर कसाई के बाद के द्वार है लेसिया। लेसिया ने जीव के शुभ अशुभ परिणाम। लेसिया 8 कर्म के उदय से, ज्यादातर मोहनी कर्म के उदय से ये उठती है। तो लेसिया जो है, लेसिया का वर्णन करते हुए कहा है कि लेसिया यानी जीव बार बार कसाई, बार बार योग, बार बार कसाई करने के कारण, बार बार मन वचन काया की प्रवृत्ति के करने के कारण जीव का एक स्वभाव, एक बंधारण जो हो गया है, वो जैसे कोई जीव है वो कोई भी कार्य हो उसमें उग्रता ही दिखाएगा। कोई जीव है तो वो कोई भी कार्य हो उसमें वो कोमलता या तो शांत या तो
ठंडाई या तो धीरजता ही दिखाएगा। तो ये जो है एक मन के तय हो गए हुए परिणाम, आत्मा का बंधारण जो हो चुका है, बार बार कसाई आदि योग आदि के कारण आत्मा के एक बंधारण जो हो गया है, उसे बोलते हैं लेस्या। और निमित्त आते ही वो लेस्या जीव में बार बार आती है। जैसे लोभ उठना, वो कसाय है, किंतु लोभ उठने के बावजूद भी अलग अलग जीवों की लेस्या अलग होने के कारण उनके विचार अलग अलग होते हैं। जैसे खाने की इच्छा होना तो आहार की संज्ञा होना, आहार खाने की इच्छा हुई किंतु आहार खाने की पूर्ति करने के लिए उसके पीछे की जो विचारधारा, उसमें तफावत होता है, वो लेस्या है। यहां एक ही प्रकार की प्रवृत्ति, एक ही प्रकार का कार्य होने के बावजूद भी जो है वो अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो कसाय के कारण एक आत्मा का तय हो गया हुआ बंधारण, शुभ अशुभ परिणाम, किसी को छोटी सी छोटी बात में भी बार बार गुस्सा आएगा। हम कहते हैं ना कि भाई जाने दो, उसके साथ बात करने जैसा ही नहीं है, हर वक्त क्रोध में ही रहता है। तो ये हर वक्त क्रोध में रहना, हर वक्त शांत रहना, ये सब लेस्या है। उस लेस्या का उदाहरण देते हुए शास्त्र में लिखा है कि 6 जामुन खाने वाले और 6 चोरों का उदाहरण दिया है कि 6 जीव पसार हो रहे हैं, थक चुके हैं, भूख लग गई है, सामने बड़ा जामुन का पेड़ देखा है, जामुन के पेड़ में पक्के जामुन काफी सारे लदे हुए हैं, जामुन से पूरा भरा हुआ पेड़ देखा, छांव देखी, विश्राम करने का मन हुआ, थाक लगा था, भूख लगी थी, खाने की इच्छा हुई। सभी को जामुन खाने की इच्छा हुई। अब जामुन खाने की इच्छा हुई, किंतु जामुन को प्राप्त करने, कैसे प्राप्त करे, उनके लिए सब में एक एक विचार उठा। तो एक जीव को यानी एक व्यक्ति को मन में ऐसा हुआ कि पेड़ को पूरा उखाड़ दो और सब जामुन ले लो और सब जामुन खा जाओ। जामुन को खाने के लिए पेड़ का तोड़ना कोई जरूर नहीं है। दूसरी नंबर की बात की, शायद वो पेड़ उखाड़ भी दे तो भी फिर भी वो पूरे पेड़ का जामुन खाने की उनकी ताकत भी नहीं है। फिर भी 6 के 6 व्यक्ति को भूख लगी, 6 के 6 ने जामुन देखे, 6 के 6 को जामुन खाने की इच्छा हुई। फिर एक सोचता है कि पूरा पेड़ तोड़ दूं, सब जामुन ले लूं, फिर पूरा पेड़ उखाड़ दूं। अब जामुन लेना है तो उसमें पेड़ उखाड़ने की क्या जरूरत है, किंतु ऐसे विचारधारा कृष्ण लेस्या वाले जीव जो है ये सोच रहा है। अब दूसरे नंबर का जो है वो सोच रहा है बड़ी बड़ी शाखाएं जो है, क्योंकि नीचे थड़ पे थोड़े जामुन लटके हैं, डाली पे है, बड़ी बड़ी सभी डालियां तोड़ दूं पूरे ऊपर से और सभी जामुन ले लूं। अब तीसरे नंबर का जो है वो सोच रहा है कि छोटी छोटी डालियों जिसमें जामुन आए हुए हैं और डालियां तोड़ दूं। चौथा जो है वो विचार रहा है सिर्फ जामुन के गुच्छे जो है उन्हें काट लो और जामुन खा जाओ। पांचवा जो है वो विचार रहा है सिर्फ ऊपर से जामुन तोड़ू। और छठा जो है वो सोच रहा है कि इतने सारे जामुन
नीचे पड़े ही हैं, तो उन्हीं को साफ करके खा लूं। तो इस तरह 6 के 6 जन्मे जामुन खाने की इच्छा समान है, किंतु उस इच्छा की पूर्ति करने के पीछे के विचार जो है उसमें फर्क है। यानी कृष्ण लेस्या वाला जीव जो है वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को भी किसी हद तक नुकसान करने की सोचेगा। वो सोच उसे कृष्ण लेस्या वाला जीव कहेंगे। इसी तरह दूसरा उदाहरण दिया है 6 चोरों का। 6 जन में चोरी की भावना उठी। डाकू की 6 जन की टोलकी थी। उसने सभी ने तय किया गांव को लूटना है, यानी गांव को लूटने की लालच उनमें उठी। किंतु गांव को लूटने के लिए कैसे लूट लूं, उनके पीछे की जो विचारधारा है वो, जैसे हमें भी अनेक प्रकार की विचारधारा उठती है कि समय आने पर इस व्यक्ति को मैं बता दूंगा। जैसे कोई घटना हुई और हम सोचते हैं, या तो परिवार के समझो कि 6 सभ्य है और उनके किसी के साथ वैर है, तो 6 सभ्य बोलेंगे कि इसको जब लाग आएगा, समय आएगा, मौका आएगा तब दिखाएंगे। तो सामने वाले दुश्मन को दिखाने के लिए हर एक की सोच अलग अलग होगी। यानी किसी में कम क्रूरता, किसी में ज्यादा क्रूरता वाली सोच होगी। तो वो है लेस्या। यहाँ 6 चोर जो है वो 6 चोर भी सोच रहे हैं कि गांव लूटना है। उसमें एक चोर जो है वो सोच रहा है कि सभी को, स्त्री को, पुरुष को, बालकों, पशुओं को, सभी को काट के पूरा गांव बर्बाद कर दो, लूट दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे नंबर का व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि पशुओं को नहीं, किंतु मनुष्य, सभी मनुष्य को मार डालेंगे, स्त्री पुरुष बाल कोई भी हो, सभी मनुष्य को मारकर सभी ले लेंगे। तीसरा सोच रहा है कि नहीं, बाल बच्चों और औरतों को मारने के नहीं, सिर्फ पुरुषों को मारेंगे। चौथा सोच रहा है सभी पुरुषों को नहीं, जिसके पास शस्त्र है, अस्त्र है, जो हमें मार सकते हैं, ऐसे शस्त्र सशक्त ऐसे पुरुष को मारेंगे। गरडे, बूढ़े, अशक्त ऐसे पुरुष को मारने की क्या जरूरत है। यानी शस्त्रधारी आदि सभी पुरुषों को मारेंगे। पांचवा सोचता है कि भले ने शस्त्रधारी हो, किंतु हमें जो रोके टोके, हमारा सामना जो करे, हमें चोरी करने में जो दिक्कत पैदा करे, यानी हमारे सामने शस्त्र लेकर आए, उन्हें मारेंगे, किसी और को नहीं, बाकी किसी को नहीं। और छठा सोच रहा है कि किसी को भी नहीं मारेंगे, सिर्फ धन और दौलत लेनी है तो सभी को डराकर धमकाकर धन दौलत ले लेंगे। लूटना, चोरी करना, धन प्राप्त करना वो एक जैसा कार्य है, किंतु कार्य को करने के लिए के पीछे की सोच सभी की अलग अलग है। तो ये कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोट लेस्या वाले जीव की बात करते हुए कहते हैं कि जीव के शुभ और अशुभ परिणाम। कृष्ण लेशी जीव कैसा होगा, कोई भी कार्य या कोई भी बात में वो कैसे सोचेगा, उसकी विचारधारा कैसी होगी, उसके परिणाम कैसे होंगे। तो बोलते हैं कृष्ण लेस्या वाला जीव
अत्यंत निर्दयी, अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रूर, भयंकर और तीक्ष्ण और कठोर स्वभाव वाला होगा और अपने स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जाने वाला और किसी की भी हत्या करने वाला, इतना क्रूर हो सकता है। नीललेशिया वाला जीव मायावी, कपटी, दंभी, कामांध, झूठ बोलने वाला, मूर्छावादी आदि होगा। कापोतलेशिया वाला आरंभ संभारंभ करने वाला, पाप को पाप नहीं मानने वाला, बिना सोचे समझे ही प्रवृत्ति करने वाला और क्रोधी है। यानी सभी लेशिया वाले के स्वभाव कैसे होते हैं वो बताया। इसमें पहली 3 लेशिया अशुभ है, कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेशिया है, जिसमें सबसे क्रूर, सबसे अशुभ भाव कृष्ण लेशिया वाले का होता है। उससे कम अशुभ भाव नील लेशिया वाले का होता है। उससे भी कम अशुभ भाव कापोत लेशिया वाले का होता है। फिर तेजो लेशिया वाले से कुछ शुभ भाव आते हैं, यानी तेजा लेशिया वाले के कुछ शुभ भाव होते हैं। पद्म लेशिया वाले के इससे भी शुभ होते हैं और शुक्ल लेशिया वाले के इससे भी ज्यादा शुभ होते हैं। जबकि जीव का स्वभाव अलेशी है। तो 3 लेशिया को शुभ बोलते हैं, कृष्ण, नील और कापोत। तेजो, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेशिया वाला अत्यंत क्रूर होता है, तेजो लेशिया वाला क्रूर होता है, कापोत लेशिया वाला कम क्रूर होता है, तेजो लेशिया वाला कुछ कोमल होता है, पद्म लेशिया वाला ज्यादा कोमल होता है और शुक्ल लेशिया वाला अति कोमल होता है। यानी सबके मन के परिणाम में फर्क होते हैं। अब 3 शुभ और 3 अशुभ लेशिया हैं, तो शुभ और अशुभ लेशिया की बात करते हुए कहते कि कौन से दंडक में कौन सी लेशिया है। तो शुभ लेशिया हमेशा मन वाले दंडक में ही आती है। मन बिना के जो दंडक है उसमें अशुभ लेशिया ही होती है ज्यादातर। नरक में 3 अशुभ लेशिया ही होती है। नरक दंडक, तेहुकाय भावुकाय दंडक, बेइंद्र तेंद्र चौरिंद्र दंडक। इनमें 3 अशुभ लेशिया ही रहेंगे। पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में 3 अशुभ होती है, किंतु कभी कभी चौथी तेजो लेशिया, शुभ लेशिया भी आती है। वो क्यों आती है उनकी बात बाद में करेंगे, किंतु उनमें चौथी लेशिया भी होती है।